हाँ जी दोस्तों, हमारे चैनल काफ़ी सार पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ने से पहले हम ये जान लें कि साहित्य के विकास क्रिया के अध्ययन के कौन कौन से तत्व हैं। ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि साहित्य की विकास क्रिया के अध्ययन के कितने तत्व हैं। इसके जो पूरे कुल तत्व हैं वो है 5 तत्व। पहला तत्व है सर्ज शक्ति, जो साहित्यकार की प्रतिभा और व्यक्तित्व पर आधारित होता है। और दूसरा तत्व है परंपरा, जो साहित्य एवं संस्कृति से संबंधित होती है। तीसरा होता है वातावरण, उस साहित्य का वातावरण, मतलब जैसे हम आदिकाल में युद्धों का वर्णन है, ठीक है, ऐसे भक्ति काल में भक्ति है ज़्यादातर, रीति काल में श्रृंगारिकता और अलंकार ज़्यादा है, ठीक है, इसी तरह। चौथा होता है दंड, इसका जो महत्व है। पांचवा होता है संतुलन। कुछ एक जो नोट करने के लायक चीज़ है वो है, कुछ जर्मन चिंतकों ने इसके तत्व के बारे में ये कहा है कि अगर साहित्य लिखना है तो हमें उस युग की चेतना होनी चाहिए। साहित्य इतिहास की व्याख्या तदयुगीन चेतना पर आधारित होती है। अगर यदि कोई भी इतिहास लिखना है तो उस युग की चेतना हमें मतलब होनी अति आवश्यक है। ये जर्मन चिंतकों का कहना है। अगर आपको साहित्य के बारे में पूछ लिया, देखो साहित्य देखिए 3 तत्वों से 3 शब्दों से मिलकर बना है, सहित प्लस। इसका अर्थ होता है एकत्र होना और मिलना, ठीक है, ये पूछ लिया जाता है। और कई बार एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है भी इतिहास का क्या अर्थ होता है। इतिहास देखो, इति ह प्लस आस। इति का अर्थ समाप्त और ह निश्चित और अस का अर्थ होता है होना, मतलब जिसकी निश्चित समाप्ति हो चुकी हो वही इतिहास है, ठीक है। इसके जो इतिहास के जो प्रेरणा है उसको हॉरिडोस को भी कहा जाता है, ठीक है। ये मतलब पूछ लिया जाता है। और जो सबसे मेन है जिसके आधार पर हमने ये वीडियो बनाई है वो ये है कि साहित्य लेखन की प्रमुख पद्धतियाँ कौन सी हैं। इसकी सबसे पहली पद्धति है वर्णक्रम पद्धति, मतलब अक्षरों के आधार पर, वर्णमाला के आधार पर इतिहास लिखना। ये दोनों किसने लिखा है, गायसादा दासी और शिव सिंह सैगर ने, ठीक है। दूसरा है कालक्रम आधारित पद्धति। इस पद्धति को किसने अपनाया है, जॉर्ज ग्रेसन ने और मिश्र बंधु दोनों ने बनाया, ठीक है। और वैज्ञानिक पद्धति को किसने अपनाया है, हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, यानी कि ये तीसरी पद्धति है। और चौथी पद्धति है जो सर्वमान्य है, मतलब इस पद्धति में लिखा गया साहित्य इतिहास ही अच्छा माना जाता है। जी लिखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, ठीक है। और इस पद्धति के जनक फ्रांसीसी इतिहासकार टेन हैं। ये अक्सर पूछ लिया जाता है प्रश्न मास्टर कैडर में, नेट के एग्जाम में, कि विधेयवादी पद्धति के जो जनक है वो कौन है, ठीक है। और कई बार लेखकों के नाम पूछ लिए जाते हैं कि इन लेखकों में से किसने विधेयवादी पद्धति अपनाई है, ठीक है, ये याद कर लेना। नेक्स्ट है समाज शास्त्रीय पद्धति। समाज शास्त्रीय पद्धति मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद पर आधारित है, ठीक है। और इसके थोड़े से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, ये लिखा है, देखो ये प्रश्न अक्सर पूछ लिए जाते हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का प्रथम प्रयास किसने किया था, गायसादा दासी, ये फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। और हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का दूसरा प्रयास ठाकुर शिव सिंह सैगर ने किया था, ठीक है। और इससे संबंधित एक और भी प्रश्न है, वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, जो ठाकुर शिव सिंह सैगर पर आधारित होगी, ठीक है। तीसरा है सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास किसने लिखा, जो वो ग्रेसन ने लिखा था। जी देखो, इन शब्दों में ना शब्दों के हेर फेर से ही क्वेश्चन का आंसर बदल रहा है। और परंपरा देखो, चौथा है परंपरागत रूप में हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास किसने लिखा, मिश्र बंधु ने। और अगला है सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम परंपरागत इतिहास कौन सा है, वो है शुक्ल द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक है। ये एक वीडियो पूरी होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम गायसादा दासी पढ़ाएंगे, ठीक है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।